जुलाई की गर्मी अपने जोबन पर थी। सूरज गोया आग बरसा रहा था। यह हैदराबाद के एक आम से इलाके का मंजर था। यहाँ तकरीबन तमाम ही मामूली से मकानात थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। कुछ लोग दरख्तों के साए तले खड़े थे तो कोई गन्ने के ठेले के पास खड़ा उस गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उस तपती धूप में वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रही थी। मामूली सा एक सफ़ेद रंग का लॉन का सूट पहने वो बड़ी सी मैरून चादर सर पर सलीके से ओढ़े हुए थी। वक्फे वक्फे से उसी चादर से चेहरे और गर्दन पर आया पसीना साफ कर रही थी। उम्र लगभग 22 साल थी, मगर जाने क्यों उस लड़की के चेहरे पर ज़मानों की थकन थी, जैसे लंबा सफ़र तय करके आ रही हो। वो छोटी तंग गली में दाखिल होकर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती, एक हाथ में दवाइयों का शॉपर थामे कुछ थकी थकी सी लग रही थी। एक मामूली से 3 कमरे के मकान के घर में जब वो दाखिल हुई तो हमेशा की तरह सिलाई मशीन की आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। कच्चे पक्के मकान के छोटे से सहन को अबूर करती वो एक कमरे में दाखिल हुई, जहाँ 2 चारपाइयाँ इस तरह पड़ी थीं कि एक कमरे के वस्त में और दूसरी चारपाई खिड़की के पास थी। कमरे में मज़ीद कोई चीज़ ना थी। हुरा ने कमरे में दाखिल होकर चादर उतार कर दवाइयों के शॉपर समेत उसी चारपाई पर रखी जो खिड़की के साथ थी, और ख़ुद भी अब वो उसी चारपाई पर विराजमान हो चुकी थी। बैठने के कुछ ही देर बाद अब वो चप्पल समेत ही चारपाई पर लेट गई थी। कई दिन से बेआरामी के बायस आज वो अपने सर में शदीद दर्द भी महसूस कर रही थी, लेकिन नहीं, ये सर दर्द तो अब उसे हमेशा ही रहने लगा था। बेशक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, मगर जाने क्या दुख थे कि उसे अच्छी खासी होने के बावजूद अपनी हालत यूं बिगाड़ कर रखती कि बालों की लंबी चुटिया से आधे बाल निकले रहते और आंखें हमा वक्त नम रहती। चारपाई पर चित लेटी वो आंखें मीचे गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी उसका पसीना खुश्क ना हुआ था कि छत पर लगा पंखा बंद हो गया, मगर हुरा ने आंखें वाह ना की और ना उसके वजूद ने कोई हरकत की, जैसे उसे मालूम था कि बिजली बंद होने वाली है। मामा मामा, वो हनूज आंखें मूंद कर लेटी हुई थी जब एक 3 साला बच्ची की चहकती आवाज़ ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। हुरा की थकान ज़दा चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी। आंखें खोलकर उसने अपने पास खड़ी बच्ची को देखा, जिसकी खूबसूरत आंखें भी आज मुस्कुरा रही थीं। उस बच्ची की मुस्कुराहट देखकर हुरा की सारी थकावट और सर दर्द जैसे दूर हो गया। खुद बैठकर उसने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और उसके चेहरे पर बोसा देते हुए ममता की प्यास बुझाने लगी। मामा की जान इतनी खुश है, लगता है मासी माँ ने प्रिंसेस की सारी बातें मानी। हुरा दुआ को प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, जब उसे आधे टूटे फूटे फर्श पर किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाज़ उसके दिल को शिद्दत से धड़कने पर मजबूर कर गई। हाथों में लर्जिश पैदा हुई थी, होंठ कँपा गए। दिल ने उसी की आमद की गवाही दी जिससे वो हमेशा भाग रही थी, मगर शायद आज वो वक्त आन पहुंचा था जिससे वो फरार चाह रही थी। रुकी हुई सांस को बहाल करती वो खुश्क होंठों पर लब फेरती उठी। उसने दुआ पर गिरफ्त सख्त की, जैसे आने वाला उससे उसकी दुआ को छीन लेगा। अब्बास ने खस्ता हाल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, जैसे अपने आने का एहसास दिलाया हो, मगर वो जानता था कि हुरा तो दूर से ही उसकी खुशबू पहचान गई होगी। दस्तक देकर वो चंद पल वहीं खड़ा रहा, जबकि उसका जायजा लेती निगाहें उस कमरे से होती हुई हुरा पर जा ठहरी, जो रुख मोड़े यूं बेहरकत खड़ी थी जैसे पत्थर की हो चुकी हो। अब्बास ने अपने स्याह कोट के बटन को खोल दिया। शायद उसे गर्मी का एहसास हुआ था। पैंट की जेब से रुमाल निकालकर पेशानी पर आए पसीने को साफ करके वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुरा तक पहुंच चुका था। दुआ हुरा से खुद को छुड़वाकर लपक कर अब्बास की टांगों आ लिपटी, जबकि अब्बास ने लम्हा जाया किए बिना दुआ को अपनी गोद में उठाकर प्यार किया। अब हुरा भी मुड़ चुकी थी। झुकी निगाहों से भी वो अब्बास की शख्सियत के सहर में जकड़ चुकी थी, जबकि अब्बास की निगाहें हुरा के वजूद को यूं तकने लगीं जैसे सदियों की प्यास बुझा रही हों। हुरा को इस तरह अजीब हालत में देखकर अब्बास के दिल पर जाने क्यों बोझ सा हुआ। अपने तड़पते दिल को मजबूत करते हुए अब्बास ने भारी आवाज़ में उसे पुकारा, जो सर और निगाहें झुकाए जैसे सांसें भी रोके खड़ी थी। कैसी हैं हुरा? दुआ को गोद में उठाए अब्बास बोला तो पहली मर्तबा हुरा ने पलकों के घने झालर उठाकर उस मेहरबान को देखा। यकीनन वो इस सवाल की तवक्को तो हरगिज़ नहीं कर रही थी। दोनों की आंखें मिली तो दिल बेकाबू से हो गए। अब्बास और उसकी गोद में दुआ को देखकर हुरा के हलक से दबी दबी सिसकी निकली, जिसका मुंह पर हाथ रखकर हुरा ने गला घोंट दिया। जबकि अब्बास ने तड़प कर हुरा को देखा। वो जो सोच रहा था, आज हर सवाल का जवाब लेगा हुरा से, हर हिसाब बराबर करेगा, मगर होंठ कुफ्ल हो गए थे।
کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہرا آپ نے؟ آپ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کس چیز کی سزا دی ہے آپ نے مجھے؟ یہ وہ سارے سوال تھے جو وہ ہرا سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ سوال کر کے ہرا کو اذیت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کچھ پل گزرے تھے کہ عباس نے بولنے کی ہمت جمع کی۔ بات نہیں کریں گی کیا؟ عباس کے دھیمے اور محبت بھرے انداز پر ہرا کا دل تڑپ اٹھا۔ آج بھی غصہ نہیں آ رہا اس شخص کو؟ نفرت کیوں نہیں کرتا یہ شخص مجھ سے؟ عباس کے سینے سے لگی دعا کو دیکھتی وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جب عباس کی پینٹ کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا۔ عباس سیل فون نکال کر ہاتھ میں لیتے اسکرین پر موجود نام کو دیکھ کر ٹھٹکا اور ہرا اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کال کرنے والی ہستی کون ہے۔ میں کبھی بھی نورے اور آپ کے درمیان نہیں آ سکتی چھوٹے سرکار، آپ بات کر لیں ان سے۔ عباس کو کال کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھتے دیکھ کر ہرا نگاہیں چرا کر بولی اور ساتھ ہی وہ دعا کو اپنی گود میں لے چکی تھی۔ آپ آج غلطی پر ہیں ہرا۔ ہرا کی بات پر عباس مٹھیاں سختی سے بھینچتا سرد موہری سے بولا، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی تمام غلطیاں قبول کرتی ہوں سرکار۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی دھیمی آواز میں بولی، دعا کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں آپ۔ وہ ملامت بھری نگاہوں سے ہرا کی جھکی آنکھوں میں دیکھتا شکایت کر رہا تھا، جبکہ دعا اپنی جانب کسی کو متوجہ نہ پا کر ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو لے کر کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ظلم تو قسمت نے کیا ہے ہم پر عباس ہمدانی صاحب۔ پہلی بار وہ عباس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتی دبی دبی آواز میں گھررائی تھی۔ جب عباس نے ہرا کی جانب قدم بڑھائے، ہوش ہرا کو تب آیا جب عباس نے اس کے قریب جا کر اس کی پیشانی پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ ہرا میری جان، سختی سے ہرا کو خود میں بھینچے وہ اس کو مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا، جبکہ ہرا دم سادھے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کیوں ہرا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں اتنا صبر کیا آپ نے، پھر کیوں حالات سے فرار چاہیے آپ نے؟ ہرا کو خود سے جدا کیے اب وہ اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں تکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پر ہرا سسک اٹھی تھی۔ سوچتی تھی کہ اب وہ مضبوط ہو گئی ہے، مگر اس مہربان کو دیکھ کر جیسے ہجر کی اذیت آنکھیں گواہی دے رہی تھیں۔ تھک گئی میں سردار، تھک گئی تھی میں۔ وہ عباس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچے شدت سے روتے ہوئے بے ربط الفاظ ادا کر پائی، میں آپ کی ہمت نہیں تھا کیا؟ ہمارا رشتہ ڈھال نہیں تھا کیا؟ عباس اس کے ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے آنچ دیتی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے لہجے میں شدت لیے بولا تھا، کیوں خاموش ہیں اب؟ ہرا میری بیٹی، ہماری بیٹی، ہمارے رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، کیوں پھر اپنے حق سے پیچھے ہٹی تھی آپ؟ ہرا کی خاموشی پر وہ مشتعل ہوا، اس کے ہاتھوں پر ذرا سا دباؤ ڈالتا وہ دبی دبی آواز میں بولا، میرا پیچھے ہٹنا ہی حالات کا تقاضا تھا سردار۔ چہرے کو ذرا سا موڑتے ہوئے وہ خود کو مضبوط کرتی بولی تھی، مگر عباس کی والہانہ نگاہیں اس کے وجود کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، عباس نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں شدت اور اذیت دونوں تھے۔ میں کمزور تھی، نہیں کر سکتی تھی مقابلہ۔ اپنے چہرے پر عباس کی سانسوں کو محسوس کرتی وہ نگاہیں جھکائے سرد انداز میں بولی، باخدا عورت جتنا مضبوط میں نے کسی کو نہیں پایا، اور پھر آپ تو ماں ہیں میری بیٹی کی، ماں کمزور نہیں ہو سکتی، پھر دعا کی خاطر ہی تھوڑا سا اور لڑ لیتی حالات سے۔ عباس کے لہجے میں 2 سالوں میں سہی گئی اذیت کی آمیزش تھی۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، نورے بی بی کے ساتھ خوش رہیں، خدارا میری قربانی رائگاں مت جانے دیں۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بولی تھی، اس شخص کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ خود ہی سے ہر چیز کا حساب لگا لیتی ہیں آپ؟ اس بار عباس نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو پلیز جائیں چھوٹے سردار، نورے انتظار کر رہی ہوں گی آپ کا۔ وہ اس سے نگاہیں چرائے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش میں تھی، جبکہ اس کی ہر بات پر عباس نے لب بھینچے تھے۔ آپ کے ان غلط اندازوں کی وجہ سے دعا اور آپ 2 سال دور رہے ہیں مجھ سے۔ وہ اس سے اس انداز میں شکوہ کر رہا تھا کہ ہرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آواز دھیمی اور انداز میں بچوں جیسی ضد تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے سردار، وہ فوراً بولی تو اس کے انداز میں طنز کی آمیزش تھی، جبکہ عباس نے ابرو اچکائے۔ میری وجہ سے آپ اپنی بیٹی سے دور رہے، مگر میں ایک معمولی لڑکی ہوں، میری اولاد بھی عام سی ہے، مجھے لگا ہماری کسی کو کیا ضرورت؟ وہ مزید بولی تھی جیسے وہ خود نہیں عباس نے اسے دور کیا ہو 2 سال پہلے، جبکہ عباس اس کے شکایت کرتے ہوئے انداز پر سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ جتنا عرصہ آپ میری دسترست میں رہیں، ایک بار بھی آپ کو محسوس ہوا کہ محض آپ میری ضرورت ہیں؟
उस पाट अंदाज में पूछ रहा था, जबकि हुरा ने इस मर्तबा शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो कितनी पागल थी जो अब्बास से ही शिकवे कर रही थी, जबकि दूरी का फैसला तो उसका अपना था। आप मेरी बीवी हैं हुरा, मेरी बेटी की माँ। मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत की, यानी आपसे, और बेहद की, हमेशा करता रहूँगा। मैं वो मर्द नहीं हूँ जिनके लिए बीवी महज ज़रूरत होती है। मेरे लिए मेरी फैमिली हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखती है। शिद्दत जज्बात से बोलता हुआ वो यकदम खामोश हो गया और हुरा से जुदा हुआ, रुख दूसरी जानिब फेर लिया, जबकि हुरा उसे देखती घबरा गई। मैंने सिर्फ आपका सुकून चाहा था, जो कि बड़े सरदार और सरदार बीबी की बात मानने में था। अब्बास की पुश्त को देखती उसका लहजा अब की बार भीग चुका था। मेरा सुकून है आप हुरा, कितनी बार ये बात मैंने अपने अमल और बातों से जताई आपको, क्यों नहीं समझी आप? जानती हैं आपके बगैर, दुआ के बगैर किस तरह 2 साल हुरा, 2 साल किस तरह रहा हूँ मैं। पल पल आपको याद किया, दुआ को याद किया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अगर नाहीद मुझे ना मिलती और मुझे सब कुछ ना बताती, जाने और कितना अरसा मज़ीद इम्तहान लेती आप मेरा। वो शिकवा करते हुए बोला था। हुरा ने सर झुका लिया। मैं आपको कोई परेशानी अपनी वजह से नहीं देना चाहती थी। हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है सरदार। वो निगाहों का रुख दूसरी सिमत करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखते बोली थी, जबकि अब्बास ने अफसोस से उस बेरहम लड़की को देखा जो अभी भी अपनी बात पर कायम थी। हुरा, मैं अपनी बेटी से 2 साल तक दूर रहा हूँ। आप अभी भी इतने आराम से दूर होने की बात कर रही हैं? जानती हैं बहुत जालिम हैं आप। वो शिकवा कुना नज़रों से उसे देखते हुए बोला। हुरा, क्या ये मामूली बात है? मैंने वो वक्त नहीं देखा जब मेरी बेटी ने पहला कदम खुद उठाया था और जब पहली बार मेरी बेटी ने पहला लफ्ज़ बोला था। 2 साल में अपनी बेटी से दूर रहा, क्या आपको ज़रा भी तरस नहीं आया मुझ पर? हुरा की हनूस खामोशी पर वो उसके चेहरे को हाथ में थामे रंजो गम की कैफियत में पूछ रहा था। माफ़ कीजिएगा सरदार, मगर दुआ सिर्फ मेरी बेटी है। सरदार शेरदिल और सरदार बीबी की ख्वाहिश आपकी ख़ानदानी बीवी से औलाद होना है, ना तो मेरी या मेरी औलाद की औकात आपकी ख़ानदानी बीवी और औलाद के आगे कुछ भी ना होगी। खुदा का वास्ता है छोटे सरदार, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दें। नूरे बीबी के पास चले जाएं प्लीज़। रूंधी हुई आवाज़ में कहती हुरा ने खुद को उसके हिसार से निकाला। नूरे का नाम बार बार मेरे साथ जोड़कर आप तौहीन कर रही हैं हमारे माबैन रिश्तों की। हुरा की बातें किसी भी मुखलिस शख्स को इश्तियाल में ला सकती थी, मगर अब्बास के लिए हुरा वो हस्ती थी जिससे वो ज़रा सी भी बुलंद आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। मैं अपने हर कहे लफ्ज़ की माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। सफाकियत से कहते हुए वो अब्बास का मज़ीद दिल दुखा रही थी। नूरे की शादी 2 साल पहले ही आलियान से हो चुकी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अमरीका में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब्बास के अल्फाज कई पल के लिए हुरा को सकते में ले गए। वो हवनक बनी फटी आंखों से अब्बास को तक रही थी, जबकि अब्बास ने चंद कदम बढ़ाकर बेहद नरमी से उसे अपने हिसार में लिया। भला मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर सकता था क्या? आपके अलावा किसी लड़की को आंख भर कर देखना भी मैं गुनाह समझता हूँ। अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करके वो ज़रा सा झुका और मध्यम आवाज़ में मजबूत अंदाज में बोला था। हुरा साकित निगाहों से उसी को देख रही थी। आलियान ने नूरे का रिश्ता बहुत मोहब्बत से मांगा था और नूरे ने भी खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, हालात के मुताबिक ढल गई और आज अपने सब्र का फल भी पा चुकी है। अभी इसलिए नूरे की कॉल आ रही थी कि वो दोनों पाकिस्तान आने वाले थे और मुझे उन दोनों को रिसीव करने जाना था, मगर मुझे आपके पास और अपनी बेटी के पास आना था, क्योंकि पहला हक आप दोनों का है मुझ पर। वो अपने मखसूस धीमे अंदाज में बोलता उसे तफसीली जवाब देकर चुप हुआ और अब हुरा का पुरसोच चेहरा तकने लगा। ये क्या हो गया मुझसे? बेरब्त अल्फाज अदा करती वो खुद से ही मुखातिब थी, जबकि अब्बास ने सर्द आह भरी। कई लम्हे वो उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा था, मगर वो तो जैसे गहरे सदमे में खड़ी थी। यकीनन अगर अब्बास ने उसे कमर से जकड़ा ना होता तो गिर जाती नीचे। हुरा कमरे की खामोशी में अब्बास की भारी आवाज़ गूंजी, मगर हुरा साकिन खड़ी थी। उसकी निगाहों में अब नदामत के असरात उभरे थे। हुरा, प्लीज़ कुछ बोलें। हुरा की पथराई हुई निगाहों में देखता वो लहजे में सदा की नरमी और फिक्र लिए पूछ रहा था, मगर हुरा के हलक से अल्फाज निकलने से ही इनकारी थे। घर चलें। हुरा के गिर्द हसार बनाए वो बोला और उसे लिए कमरे से बाहर निकला, जबकि हुरा बेजान वजूद की तरह उसके साथ होली।
बाहर आकर उसने फरहत बी का शुक्रिया अदा किया और दुआ को गोद में उठाए हुरा और नाहिद को साथ लिए बाहर चल दिया। गाड़ी दुआ को उसने अपनी गोद में बिठाए ड्राइव की। दुआ एक ही दिन में उससे इस कदर मानूस हो गई थी कि अब्बास के दिल ने गवाही दी, खून की कशिश ज़रूर होती है, मगर एक तरफ उसके दिल में टीस भी उठी थी कि उसकी बेटी इतने अरसे तक अपने बाप के प्यार से महरूम रही थी। गाड़ी जब हवेली की हदूद में दाखिल हुई तो हुरा ने बेसाख्ता चेहरे का रुख अब्बास की जानिब किया। अब्बास उसे बगैर देखे अब दुआ को गोद में उठाए गाड़ी से निकला और उसकी जानिब बढ़ा। गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसने हुरा का गोद में रखा हुआ हाथ खुद ही इस्तेहकाक से थामा और नरमी से उसे बाहर निकाला और कदम बढ़ाने लगा, मगर हुरा ने चंद कदम चलने के बाद अपने कदम रोक लिए। ये वो जगह थी जहाँ हमेशा उसकी तजलील की जाती थी, जहाँ से उसे और उसकी बेटी को निकाला गया था। कितनी मिन्नतें की थी उसने हवेली के मकीनों की कि उसे पनाह दे दें, मगर सख्त दिल औरतों ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया था। आंसू पलकों की बाढ़ से गिरे तो वो होश में आई। अब्बास ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। हुरा ने अब्बास को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अब्बास ने तवील सांस खारिज किया और हुरा का हाथ छोड़कर अपना बाजू उसके गिर्द हाइल किया और अपने होने का एहसास दिलाया। ना चाहते हुए भी हुरा को अब्बास के साथ कदम मिलाने पड़े। ये हवेली आज भी अपनी पूरी शान व शौकत से खड़ी थी। हुरा अतराफ में निगाहें रखते हुए सोच रही थी। मुलाजमीन हाथ बांधे एहतराम से खड़े यक्के बाद दीगरे उसे और अब्बास को सलाम कर रहे थे। सरदार रब आपको सलामत रखे, हवेली की रौनक वापस ले आए, हमारी छोटी बीबी को वापस ले आए। एक पुरानी उम्र रसीदा मुलाजमा ने अब्बास की गोद से दुआ को लेते हुए दुआएं दी और हुरा को भी सलाम किया, जबकि हुरा की निगाहें हवेली के मकीनों को तलाश कर रही थीं। तभी नाइमा बीबी उसे अपने करीब आती दिखाई दी। शुक्र है आप आ गईं, शुक्र है खुदा का। नम आंखों से हुरा के करीब पहुंचकर उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। रोज़ दुआ मांगती थी कि मरने से पहले आपसे माफ़ी मांग लूं, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी तब तक खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आप हवेली से जाने पर मजबूर हो गई थी। हाथ जोड़े वो रोते हुए कह रही थी। अब्बास की निगाहें हुरा के चेहरे पर थीं, जो उलझ कर नाइमा बीबी को देख रही थी। छोटे सरदार खुदा के लिए हुरा को बोले मुझे माफ़ कर दें। हुरा को हैरत ज़दा देखकर वो इस बार अब्बास से सिफारिश करती बोली थी। हुरा अब्बास के पुकारने पर वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो कुछ भी समझने से कासिर थी। प्लीज़ बेटा माफ़ कर दो। वो हुरा के कदमों की जानिब झुकी थी जब हुरा एक झटके से पीछे हुई। प्लीज़ ऐसे ना करें। नाइमा बीबी को कांधे से थामे वो बोली तो नाइमा बीबी रोने लगी। प्लीज़ चची, मैंने बहुत गलत किया था आपके साथ बेटा। मैंने छोटे सरदार को अपनी बीवी और बेटी के लिए तड़पते हुए देखा है। खुदा पता नहीं मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। वो रोते हुए बोली तो हुरा ने अब्बास की जानिब देखा। प्लीज़ चची जान रोए नहीं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है भूल जाएं उस बात को। अब देखें हमारी दुआएं रंग ले आई ना। हुरा और दुआ मिल गई ना मुझे। फिर पुरानी बातें दोहरा कर आप खुद को क्यों अजियत दे रही हैं। अब्बास उनके जुड़े हाथों को अकीदत से थामता हुआ कह रहा था, जबकि हुरा अभी भी उलझन का शिकार थी। आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है छोटे सरदार। बारी बारी हुरा और अब्बास के चेहरे को देखती वो कहने लगी तो अब्बास उनकी बात पर महज मुस्कुराया। माशाअल्लाह हमारी छोटी बीबी तो बड़ी हो गई, बिल्कुल छोटे सरदार आप जैसी है। दुआ की जानिब मुड़कर वो उसे प्यार करती मोहब्बत से कह रही थी, हुरा माँ जी से मिल लेते हैं। हुरा से कहते हुए अब वो उसे लिए सरदार बीबी के कमरे की जानिब बढ़े, जबकि हुरा का दिल उनसे मिलने पर हरगिज़ आमादा ना था, मगर मजबूरन अब्बास उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। कमरे में दाखिल होकर अब्बास ने बाआवाज़े बुलंद सलाम किया, जबकि हुरा की निगाहें बिस्तर पर पड़े वजूद को देखकर फैल गईं। सरदार बीबी के बीमार वजूद को देखकर उसने ताज्जुब से अब्बास को देखा, जबकि सरदार बीबी अब्बास की आवाज़ सुनकर मुंह से अजीब आवाज़ें निकालने लगी। चंद लम्हे लगे थे हुरा को सरदार बीबी को देखकर समझने में कि उन्हें क्या बीमारी है। ये देखें माँ कौन आया है, आपकी बहू और पोती। खुशदिली से कहते हुए अब्बास ने दुआ को मुलाजमा की गोद से लिया और हुरा का हाथ थामे उनके बेड के करीब आन रुका, जबकि सरदार बीबी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बुलंद आवाज़ में कुछ अजीब बोल रही थी। उन्हें देखकर हुरा को मज़ीद तशवीश हुई। आखिर 2 सालों में ये क्या क्या हो गया था, मगर दर हकीकत हर कोई अपने अच्छे बुरे अमल का सिला पा लेता है। जी जी माँ, दोनों बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाती। हुरा ने देखा कि अब्बास उनकी आंखों के इशारे अजीब आवाज़ों का जवाब दे रहा था।
हुरा माँ आपसे माफ़ी मांग रही हैं, प्लीज़ इनसे बात करें। अब्बास संजीदगी से उससे मुखातिब हुआ तो हुरा के आंसू खुद ब खुद बहने लगे। चंद लम्हों में ही हुरा का मध्यम रोना बुलंद सिसकियों में बदल गया था। हुरा प्लीज़ रोएं नहीं, ठीक है आप बात ना करें माँ से, मगर प्लीज़ रोएं नहीं, आपको ऐसे रोता देखकर माँ को बुरा लगेगा। हुरा की जानिब झुककर सरगोशी करते हुए वो बोला तो हुरा अब्बास के सीने से लग गई। मैं नहीं, ये नहीं चाहा था सरदार। अब्बास के सीने में मुंह छुपाए वो सिसकते हुए कह रही थी, मेरी जान किसने कहा कि आपने ये चाहा है? उसकी कमर से हिलाते हुए अब्बास ने कहा और उसे लिए कमरे से निकला। हुरा और दुआ को अपने कमरे में लाने के बाद उसने दुआ को हुरा की गोद में दिया। आप रिलैक्स रहें, मैं आता हूँ अभी, फिर साथ में खाना खाएंगे। हुरा की गोद में मौजूद दुआ के माथे पर बोसा देने के बाद वो हुरा के चेहरे पर झुका। उसके माथे पर मोहर सब करने के बाद प्यार से कहकर वो दोबारा सरदार बीबी के कमरे की जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ रो रही होंगी। जबकि हुरा नम आंखों से कमरे को देखने लगी, जो आज भी वैसा ही था। उस हवेली में ये वाहिद जगह थी जहाँ उसकी ज़िंदगी के हसीन लम्हात बसर हुए थे। अब्बास के साथ जो गुजारे गए हसीन पल आज भी यहाँ जिंदा थे। बीबी जी, छोटे सरदार आपको बाहर बुला रहे हैं। वो जी नूरे बीबी और आलियान साहब आए हैं। वो अपनी सोचों में गुम बैठी दुआ के सवालों के जवाब गायब दिमागी से दे रही थी, जब एक मुलाजमा मुअद्दब सी आकर उसे कह रही थी। हुरा ने अपनी चादर को लपेटा और दुआ की उंगली पकड़ी, कमरे से निकल गई। अस्सलामुअलैकुम हुरा, कैसी हो? जैसे ही हुरा धड़कते दिल के साथ लाउंज में दाखिल हुई, उसे देखते ही नूरे लपक कर उसकी जानिब बढ़ी और सलाम करती उसे गले मिली। वाह, ये तो बिल्कुल अपने बाबा जैसी है प्रिंसेस, बहुत मिस किया आपको। हुरा के बाद नूरे दुआ से लिपटी, जबकि हुरा नूरे को देखती रह गई, जो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद ये उसके चेहरे पर सजी खूबसूरत मुस्कुराहट का कमाल था, वरना उसने नूरे को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? आलियान भी एहतरामन खड़ा हुआ। हुरा को सलाम करता वो दुआ को नूरे की गोद से ले रहा था। अरे अब्बास, दुआ तो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है ना नूरे, क्यूट प्रिंसेस। दुआ को गोद में लेते वो बारी बारी अब्बास और नूरे से मुखातिब हुआ। मेरी बेटी जो है, मुझ पर ही जाना था उसने, अब्बास भी मुस्कुराते हुए बोला था। जबकि नाइमा बीबी समेत मुलाजमा ने भी अब्बास को इतने अरसे बाद मुस्कुराते देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। उन सब की मुस्कुराहटें देखकर हुरा के लब भी होले से मुस्कुराए। अच्छा लगा आप दोनों को एक बार फिर साथ देखकर, खुदा आप दोनों की जोड़ी सलामत रखें। हुरा और अब्बास को देखते हुए नूरे बोली तो सबने आमीन बोला। हुरा ने अब्बास को देखा, जो निगाहें दुआ की जानिब रखते हुए मुस्कुराया था। नूरे, डैड की कॉल आ रही है। आलियान का मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर वो बोला, चलें ठीक है फिर, हम लोग कल आएंगे, अभी चलते हैं। नूरे सर हिलाती बोली, डिनर करके जाना। उन दोनों को उठता देखकर अब्बास गोया हुआ। यार डैड वेट कर रहे हैं, अभी कल कर लेंगे डिनर। ओके भाभी, आपके हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे, क्योंकि नूरे मैडम खाना बनाने के मामले में कुछ ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। अब्बास के गले मिलता वो हुरा को कहता आखिर में नूरे को तंग कर रहा था, जबकि नूरे उसकी बात पर मुस्कुराई। हुरा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, कल जल्दी आऊँगी और तुम्हारे साथ खाना बनवाऊँगी। खाना फिर बताना कि मैं कैसा बनाती हूँ। वो आलियान को घूरती हुरा से मुखातिब हुई। हुरा मुस्कुराते हुए नम आंखों से उन्हें देख रही थी। चलें मैडम। नूरे की घूरी पर वो फौरन बोला तो दोनों खुदा हाफिज करते हवेली से निकल गए। बीबी जी, नूरे और आलियान के जाने के बाद खाना खाकर अब्बास सरदार बीबी के पास चला गया, जबकि उसने नाहिद को हुरा के पास भेजा था। तब से नाहिद हुरा को गुमसुम बैठा देख रही थी। बिल आखिर वो उसे पुकार बैठी। हुरा ने गोद में लेटी सोई हुई दुआ के बालों में उंगलियां चलाते हुए हंकारा भरा। आप मुझसे नाराज हैं ना, तभी बात नहीं कर रही? नाहिद ने हुरा के परेशान चेहरे को देखकर पूछा। मैंने क्यों नाराज होना है आपसे? वो खोए हुए अंदाज में बोली। मैंने आपसे वादा किया था कि छोटे सरदार से नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं उनसे मिलने हवेली आई और उन्हें आपके बारे में बता दिया। सर झुकाए वो इतराफ़ कर रही थी, जबकि हुरा ने खामोश निगाहों से उसे देखा। खुदा के हर काम में मसलहत होती है नाहिद भी। मुख्तसर कहकर हुरा ने लब भींच लिए। मुझे माफ़ कर दें बीबी जी, लेकिन मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकती थी। सारा दिन नौकरी करने के बाद जब आप घर आती थीं तो मुरझाया हुआ चेहरा, और क्या रात को आपके रोने की आवाज़ मुझे बेचैन करने लगती थी। हमारी दुआ बीबी का हक है सरदार पर। सोच सोच कर रो रो कर आपने खुद का क्या हाल कर लिया। सर दर्द होता था तो दवाई भी नहीं लेती थी। बस फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैं छोटे सरदार के पास आ गई। नाहिद के लहजे में फ़िक्रमंदी थी।
नाहिद बाजी, ये सरदार बीबी को मतलब आपको मालूम है कि ये कैसे हुआ? उन्हें बेरब्त अल्फाज अदा करती वो मुश्किल खुद को रोने से रोक पाई थी, क्योंकि जिस मगरूर सरदार बीबी को उसने देखा था वो ये तो बिल्कुल भी नहीं थी। कौन सोच सकता था कि उनका ये अंजाम भी हो सकता था। मैं जब गांव आई तो गांव वालों से हवेली के हालात पूछे। उन्होंने बताया कि आबी बीबी का कातिल खावर नहीं बल्कि शहजाद था। ये हकीकत जानने के बाद शहजाद को छोटे सरदार ने जेल में डलवा दिया और बीबी उस वक्त बड़े सरदार को दिल का दौरा पड़ा, वो इंतकाल कर गए। इन सारे सदमों में सरदार बीबी को फालिज हो गया। छोटे सरदार ने बड़े इलाज करवाए लेकिन बिस्तर से लग गई वो। खुदा माफ़ करे बीबी जी, आपके साथ थोड़े जुल्म किए इन लोगों ने। बंदे भूल जाते हैं लेकिन खुदा थोड़ी भूलता है अपने बंदे के साथ हुई ज्यादती को। मैं तो आपके हर पल की गवाह हूँ बीबी जी। सरदार की बीवी और बेटी होकर आपने और दुआ बीबी ने कैसे कैसे वक्त गुजारा। नाहिद अपनी ही धुन में बोल रही थी मगर हुरा के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। मैंने ये नहीं चाहा था नाहिद बाजी, वो माजूर हो गई हैं। ये नहीं चाहा था मैंने, वो तकलीफ़ में है। मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी को इस हाल में देखने की ख्वाहिश करूँ। अल्लाह उन्हें शिफा दे। वो सच्चे दिल से दुआ करते बोली थी। हाँ जी आमीन। नाहिद भी सर हिलाती बोली। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्बास अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही नाहिद सलाम करती कमरे से निकल गई, जबकि हुरा आंसू पोंछकर निगाहें चुराने लगी। सो गई मेरी बेटी? हुरा की गोद में सोई हुई दुआ को देखते वो पूछ रहा था। फिर दरवाज़ा लॉक करके वो बेड पर हुरा के बराबर आकर लेट गया। हुरा ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। आलियान और नूरे कल दोबारा आएंगे हवेली। आज जल्दी में थे क्योंकि आलियान के डैड वेट कर रहे थे उन दोनों का, मगर उन्हें आपसे और दुआ से मिलने की जल्दी थी, इसलिए यहाँ पहले आ गए। हुरा को सरसरी अंदाज में मुतला करने के बाद वो दुआ को बहुत नरमी से उसकी गोद से उठाकर अपने बराबर लिटा रहा था। अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में दुआ थी। आराम कर लें, आप थक गई होंगी। अपनी जानिब का लैंप ऑफ करते हुए वो दुआ को अपने सीने से लगाता आंखें मूंदे निहायत संजीदगी से बोला, जबकि अब्बास का उसे नज़रअंदाज करना हुरा को इस तराब में मुब्तला कर गया। सुने, बेख्तियार उसने अब्बास को पुकारा था। उसे अब्बास का रवैया अजीब लगा था। जी हुक्म, आंखें मीचे वो मध्यम आवाज़ में बोला। तो उसके इस अंदाज पर हुरा सिसक उठी। सरदार, सिसकते हुए चेहरा हाथों में छुपाए बोली तो अब्बास ने लम्हे से पहले आंखें वाह की और उठकर हुरा की जानिब आया। क्या हुआ? हुरा के चेहरे से हाथ हटाता वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि हुरा उसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते ही लिपट गई। मुझसे नाराज़ मत हो प्लीज़, मैं इसलिए चली गई थी कि उस वक्त चले जाना ही बेहतर था। रोते हुए वो बमुश्किल बोली, अपने लिए, दुआ के लिए और आपके लिए ये फ़ैसला किया था। उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आपको बहुत पुकारा लेकिन आप नहीं आए। अब्बास को मज़ीद बताते हुए जैसे अपनी सफाई के साथ साथ शिकवा भी कर रही थी। अब्बास खामोशी से उसे सुन रहा था क्योंकि वो उसे सुनना चाहता था जो रब के सिवा किसी को अपने दुख नहीं सुनाती थी। दुआ से दूर रहे इतने टाइम। आप नाराज़ हैं ना इसलिए मुझसे, इसीलिए देख भी नहीं रहे मुझे। वो अब सूं सूं करती शिकवा कर रही थी, जबकि अब्बास के लब भोले से मुस्कुराए। मैं आपसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या कभी? उसे शानों से थाम कर वो सवाल कर रहा था, जबकि हुरा का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला। तो फिर क्यों रो रही हैं आप? फिर अभी ऐसे ही क्यों सोने लगे थे? तो क्या करके सोता? संजीदा तासुरात लिए वो जुमानी अंदाज में बोला तो उसकी बात समझती हुरा के रुखसार सुर्ख हुए। वो खिफ़त मिटाने को उसके सीने में मुंह छुपा गई। मैंने बहुत याद किया आपको, वापस क्यों नहीं आई फिर? अब्बास के सवाल पर वो बिल्कुल खामोश हो गई और उससे नज़रें चुराने लगी। आपने सोचा कि मैं आपके जाने के बाद दूसरी शादी कर लूँगा? वो हुरा की झुकी निगाहों पर अपनी आंखें जुमाए तंज कर रहा था। उसका अंदाज हुरा का सर मज़ीद झुका गया और अब्बास, जो कि हमेशा का नरम दिल, झुककर उसके रुखसार को लबों से छुआ। आई एम सॉरी, जानता हूँ इसमें आपका कसूर नहीं था, हालात ही ऐसे थे। यकीनन दूरी जितनी मेरे लिए तकलीफ़ दे थी उतनी ही आपके लिए भी थी। मोहब्बत से कहते हुए वो बारी बारी उसकी हथेलियाँ लबों से छू रहा था। हुरा को हमेशा से उसकी कुर्बत और हिद्दत भरा लम्स सिमटने पर मजबूर कर रहा था। अब्बास ने बहुत अकीदत से उसे खुद में भींचा। अब्बास का हसार उसे हमेशा की तरह मोतबर कर रहा था। लब कुफ्ल थे मगर 2 सालों का हिज्र उन दोनों की आंखों से अपनी अजियत की गवाही बयान कर रहा था। एक एक पल एक दूसरे के बगैर कैसे गुजारा, ये हुरा के आंसू और अब्बास की आंखों की नमी
ایک دوسرے کو آنکھوں سے ہی داستان سنا رہے تھے۔ عباس نے بھی اسے رونے دیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس نے خدا سے تہجد میں حرا کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی دعاؤں پر ضرور قبولیت کی مہر لگے گی، کیونکہ جو خدا پر توکل رکھتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔